दिवाली की रात की गुरुग्राम की वो वारदात कासन गांव की आप सभी को याद होगी। जिस दिन दिवाली के रात आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, उसी दिन एक कासन गांव में गोलियों की दहशत हमने सुनी थी, जहां एक नहीं दो नहीं ऐसी कई गोलियां चली थी जिनको गिन पाना भी मुश्किल है। जहां एक व्यक्ति को सिर्फ, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसे ही सिर्फ 10 से 15 गोलियां लगी थी। जहां एक 8 साल के बच्चे को भी इस दौरान गोली लगी थी। जहां परिवार के पूरे 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और एक एक करके 4 लोगों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। ये मामला आप सबको पता होगा, इसने पूरे गुरुग्राम से लेकर पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि इस तरह से गोलियों की ये दास्तां आपने नहीं सुनी होगी। मामला था, होली का बदला लिया गया था दिवाली वाले दिन। दरअसल 14 साल पहले ऐसा ही मामला हुआ था, जहां बताया जा रहा है कि रिंकू ने ये बदला लिया था अपने परिवार वाले के लिए। ये उप सरपंच थे कासन गांव के, उनके ऊपर ये हमला करवाया गया था। वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर गुरुग्राम से निकल कर आ रही है, इस वक्त की जो क्राइम रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वो इसी मामले को लेकर आ रही है। पूरा मामला हम आपको इस वीडियो के दौरान बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की क्राइम रिपोर्ट। आप सभी को पता है कि कासन गांव का मामला था क्या। उसके बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि इस कासन गांव मामले में जो मुख्य आरोपी था अमित गाड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके एक साथी दीपक उर्फ भोलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों एक शातिर आरोपी थे और इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। बताया जा रहा है कि मानेसर से सेक्टर 31 की जो अपराध शाखा है, उन्हें एक लीड मिली थी। एक विशेष सूत्रों के हिसाब से उनको ये लीड मिली थी कि मानेसर से ये दोनों चलकर अपनी सफेद एपेच पे चलकर आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही इन्हें ये लीड आज मिली, उसके बाद इन्होंने नाकेबंदी तैयार कर दी और पूरी तैयारी के साथ, हम बता दें कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहनी हुई थी पुलिस प्रशासन ने, और साथ ही ऐसी कई चीजें अपने साथ पूरी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही शातिर आरोपी थे। और इसमें जो अमित गाड, जो मेन मुख्य आरोपी है कासन गांव हमले का, बताया जा रहा है कि वो अपने दोनों हाथ से बंदूक चलाने में महारत हासिल कर रखी है उसने। इसीलिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की इनके खिलाफ और उसके बाद नाकाबंदी करने के लिए मानेसर के आईएमटी पर पहुंच गए। और साथ ही साथ मानेसर आईएमटी कंट्रोल रूम पुलिस को भी इन्होंने इस बात की सूचना दे दी गई थी। और उसके बाद जगह जगह पर नाकेबंदी के तौर पर अपनी पुलिस टीम को गठित कर दिया गया। इसके इंचार्ज थे सेक्टर 31 के आनंद, जो इंस्पेक्टर हैं वो इसके इंचार्ज थे, और उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की इन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए। और जैसे ही कुछ दूरी पर दिखा कि ये दोनों अपराधी, 30 मिनट इंतजार करने के बाद इन्हें दिखा कि दो अपराधी सेम उसी बाइक पर चलकर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये बाइक भी चोरी की, जो इन्होंने सदर बाजार से चुराई थी, उसे भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये सफेद रंग की बाइक पर ये दोनों व्यक्ति सवार होकर चले आ रहे थे और जैसे ही इनको नाकाबंदी की गई, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के दौरान ही जवाबी तौर पर पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। और इसमें जो मुख्य आरोपी अमित गाड था, उसको भी गोली लगी और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। परंतु इसके अंदर जो दूसरा मुख्य आरोपी था दीपक, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब उसको कोर्ट में उसकी पेशी करके उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों कासन गांव मामले के मुख्य आरोपी थे। उसके अलावा इन पर 21 मुकदमे और चल रहे हैं। हम आपको बता दें, जो अमित गाड है वो दिल्ली का रहने वाला है और वही दीपक उर्फ भोलू ये यूपी का रहने वाला है। इन दोनों के ऊपर कई मुकदमे चल रहे थे। ये दोनों ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे और इनके खिलाफ 21 मुकदमे चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई है। कासन गांव का मामला, इसमें और भी ऐसे कई आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। परंतु इसमें बताया जा रहा है जो अमित गाड है वो रिंकू का दोस्त था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर ये प्लान रचा था और उसके दौरान इन्होंने ये हमला दिवाली वाले दिन किया था उस पूरे परिवार के ऊपर, जहां 4 लोगों की मौत हो गई थी। और काफी लोग नाराज भी थे कि 4 लोगों की मौत के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। पर इस वक्त पुलिस के हाथ में ये बहुत बड़ी बढ़त लगी। और बता दें आपको कि पुलिस एसीपी प्रीतपाल ने बताया है कि इसके अंदर जो ये टीम थी, जिन्होंने पुलिस टीम ने ये पूरी कार्रवाई की, उनको सम्मानित करने का भी ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। के राव जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि इस पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा क्योंकि ये दोनों ही मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक थे। और इनसे बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 5 खाली खोल बरामद किए गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। ये हम सबको पता है कि दिवाली पे कासन गांव में एक फायरिंग हुई थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी।
उस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ अपराधी पहले पकड़े गए थे और बाकियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें लगातार काम कर रही थी। तो क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद को ये सूचना मिली थी कि उसमें शामिल 2 लोग आज मानेसर में, वहाँ मानेसर से जो लांबी की तरफ, बांस लांबी की तरफ रास्ता जाता है, उस पे मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजरेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी टीम तैयार करके उनको प्रॉपर हिदायत दे के और वहाँ पे नाकाबंदी की गई। और जब वो उस समय पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस बल पे ही मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की और फिर पुलिस ने जब वो बैरिकेड लगाए, वो अनबैलेंस होके गिरे भी तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम अमित गांठ है, जो इस हत्याकांड का मेन सरगना रहा है, जिसने ही बाकी शूटरों को तालमेल करके और यहाँ पे लाके ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और पहले भी मानेसर में और गुड़गांव में कई जगह उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके संबंध में भी अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसकी विशेष पहचान ये थी, पहले भी जो वीडियो आए थे, कि ये दोनों हाथों से एक साथ फायर करता है। बड़ा खतरनाक किस्म का अपराधी है। दिल्ली, सोनीपत, बवाना इस साइड में इसके बहुत सारे हत्या के प्रयास और लूट डकैती, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काफ़ी लगभग 21 विभिन्न मुकदमों में ये वांटेड है और पकड़ा भी नहीं गया था। तो हम लगातार इसका पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और आज इसको इस तरह से काबू किया गया। और इसका जो दूसरा साथी था जिसने भी पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसको हमने काबू किया है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो अमित गांठ जिसको मुकाबले में इसको गोली लगी है, वो अभी उपचाराधीन है और उसको सफदरजंग रेफर किया गया है, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। हम अब इस मुकदमे की और जो जिस मुकदमे 307 में जो ये इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जो मर्डर केस था उसमें भी और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू किया था, उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और जो मर्डर केस था उसमें भी और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की जा रही है और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका नाम दीपक उर्फ बोलू है। ये भी बहुत सारे मुकदमों में शामिल रहा है और इन सारे जो यहाँ पे इन्होंने जो भी वारदात की हैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, उनमें ये शामिल रहा है। ये लगातार बदमाशी में ही इनके साथ टच में रहा है और ये एक यूपी का कोई क्रिमिनल है, उसका भी रिश्तेदार है। तो काफ़ी इस तरह के, और इन पे खास बात ये है कि दोनों पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 25-25 हजार के इनाम की घोषणा कर रखी थी और ये पहले से वांटेड थे। और इन आज जो इन्होंने दो वेपन यूज किए थे वो भी दोनों इनसे बरामद हुए हैं। 5 खाली खोल भी इनसे बरामद हुए हैं और जिस अपाचे मोटरसाइकिल पे सवार थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और वो भी सदर गुड़गांव के इलाके से चोरी थी। तो ये हमने इस पे काफ़ी बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 ने बढ़िया काम किया है, जिसके संबंध में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव जी IPS ने घोषणा की है कि इस पुलिस टीम को हम सम्मानित भी करेंगे, इनको प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। ये यूपी का रहने वाला है और ये जो अमित गांठ है ये दिल्ली का रहने वाला है। इन पे लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। इनका हम पता कर रहे हैं कि भी और भी कहाँ ये इसमें रहे हैं, लेकिन इनमें लगभग 8-9 के करीब तो मर्डर हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, लूट डकैती, लगातार ये अब तक संगीन वारदातों को अंजाम देते आए। ये अमित गांठ तो 2017 से ही फरार है और ये पीछे गिरफ्तार भी हुआ था। दीपक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है ये, लेकिन अमित इस पूरे गिरोह का सरगना रहा है और रिंकू के साथ इसकी यारी दोस्ती थी। इस वजह से ही इसने ऑर्गेनाइज करके
और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हाँ, ये मैंने बताया ना, बाइक चोरी की थी और इस पे ये जो घूम रहे थे उस बाइक को हमने बरामद किया। तो ये थी इस वक्त की गुरुग्राम की सबसे बड़ी क्राइम रिपोर्ट, जो कासन गांव का मामला था, जो बहुत ही ज्यादा तूल पकड़े हुए था, जहां बताया जा रहा था कि 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 8 साल के बच्चे ने भी अपनी जान गंवा दी। ये इतना बड़ा मामला था। उसके मुख्य आरोपी अमित काट को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी गुरुग्राम की अपराध शाखा से। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज। धन्यवाद।